नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। थाना सारागांव क्षेत्र के ग्राम लखुरी में अज्ञात व्यक्ति के शव मिलने के मामले में आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। साबा टीम जांजगीर पुलिस द्वारा अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में रही अहम भूमिका। अंधे कत्ल में शामिल 3 आरोपी सहित एक विधि से संघर्षरत बालक ग्राम लखुरी में दिनांक 14/4/2024 को अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था, जिसकी पहचान चालक मृतक रमाकांत तिवारी उम्र 24 साल निवासी परियापारा लाल खदान थाना तोरवा जिला बिलासपुर के रूप में हुई थी। आरोपियों द्वारा कार लूटकर कार को बेचकर पैसा कमाएंगे की लालच में घटना को दिया अंजाम। चालक मृतक रमाकांत तिवारी को आरोपियों द्वारा रास्ते में गाड़ी को रुकवाकर उसके पैर हाथ को पकड़कर उसके गला दबाकर हत्या मुक्का लात से मारपीट किया, जिससे घायल होने से कार से निकलकर पत्थर से उसकी सीने को मारा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। आरोपियों द्वारा अपने साथी विधि से संघर्षरत बालक को फोन के माध्यम से शव को छुपाने के लिए गड्ढा खोदने के लिए बोला गया था, जिससे विधि से संघर्षरत बालक द्वारा पैसे के लालच में पहले से गड्ढा खोद कर रखा था। आरोपी द्वारा कार में मृतक चालक के शव को सुबह करीबन 6:30 पर पंडरीपाली पहुंचे थे। उजाला होने से शव को छिपाना संभव नहीं हो सका। पुनः सभी आरोपियों द्वारा कार में बैठकर शव को छिपाने के लिए मिरोनी हसोद बिराज की ओर ले जाया रहा था। पुलिस का चेक पोस्ट लगा देखकर वहां से बिरा तरफ भागे तथा ग्राम लोरमी नहर किराने में शव को फेंक दिया। 14 तारीख की प्रातः पुलिस को सूचना मिली अकलतरा थाना क्षेत्र के जो नहर वाला रोड है, वहाँ पचरी गांव में एक वाइट कलर की स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है, जिसमें 3 अज्ञात लोग गाड़ी को छोड़ के भागे हैं। पुलिस ने इस मामले को संदेहास्पद मानकर पचरी क्षेत्र पहुंचकर वहां अकलतरा थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया उस गाड़ी के मामले में जानकारी लेने के लिए। उसी दौरान सारागांव थाना क्षेत्र के लखुरी गाँव में एक अज्ञात शव मिला। पुलिस ने दोनों मामले को संदेहास्पद मानकर ये प्रिज्यूम किया कि दोनों कहीं आपस में इंटरकनेक्टेड तो नहीं है। तो जो मृतक है उसका फोटो खींच के जो गाड़ी का जो मालिक था, गाड़ी मालिक को भेजने पर गाड़ी मालिक के द्वारा पुष्टि की गई कि ये उसके गाड़ी का चालक रमाकांत तिवारी है। तो सारागांव थाना क्षेत्र में पुलिस के द्वारा मर कायम करके रमा तिवारी की घटना को संदेहास्पद मानकर पीएम तत्काल कराया गया था। तो पीएम रिपोर्ट प्राप्त की है, जिसमें हत्या होने की पुष्टि होने पर पुलिस ने दोनों मामलों को इंटरकनेक्ट करके तत्काल विवेचना प्रारंभ किया। और इसमें ये जानकारी आई फिर कि जो गाड़ी मालिक है वो लाल खदान क्षेत्र का रहने वाला है, उसका टूरिस्ट ट्रेवल्स का काम है। तो उसको रात 13 तारीख की रात को एक नंबर से फ़ोन आया, जो उसने कहा कि फ़ोनकर्ता ने कहा कि वो एक 3-4 दिन के लिए उसे अमरकंटक जाने के लिए गाड़ी चाहिए। और गाड़ी की बात होने पर उसके द्वारा रमाकांत के माध्यम से गाड़ी को भेजा। और जो अकलतरा थाना क्षेत्र का जो पेट्रोल पंप है, नीपुत्र पेट्रोल पंप, वहाँ पर 3 लोग गाड़ी में बैठे और बिलासपुर के होते हुए वो बिलगाना अमरकंटक जाने लगे। रास्ते में तीनों जो आरोपी हैं, राहुल श्रीवास, विवेक और सोम प्रकाश, इनका प्लान था कि गाड़ी को लूटने का तथा ड्राइवर की हत्या करके उसकी डेड बॉडी को छिपा देने का। वो बेलगाना पार करने के बाद उनके द्वारा शराब पीने की बात हुई और उन्होंने गाड़ी को रोकवाया। गाड़ी रोकवाने के बाद उनके द्वारा रमाकांत को गला दबा के तथा पत्थर से छाती को पीटकर हत्या कर दी गई। और डेड बॉडी को छुपाने के नियत से उनका जो चौथा साथी, जो विधि से संघर्ष बालक है, नाबालिग है, उनसे फ़ोन से संपर्क करके बिनौरी बांध के पास गड्ढा खोद के रखने के लिए कहा गया था। और वो फिर डेड बॉडी को लेकर वापस जांजगीर क्षेत्र शक्ति क्षेत्र में पहुंचे। और वहां पर क्योंकि जब वो पहुंचे तो लगभग सुबह हो चुकी थी, लोगों की चहल पहल शुरू हो गई थी, तो वो डर गए और वो फिर सारागांव क्षेत्र की ओर गए। और वहां पर रास्ते में लखुरी गांव के पास नहर के किनारे उन्होंने डेड बॉडी को छोड़ दिया। और उसके पश्चात वापस फिर वो जाने लगे। और क्योंकि तीनों अकलतरा थाना क्षेत्र के रहने वाले थे, तो रास्ते से अंदरूनी रास्तों से परिचित थे। और वो अंदरूनी रास्तों से होते हुए अकलतरा थाना के जो पचरी गांव है, जो नहर के किनारे है, वहाँ पहुँचे और उनके द्वारा गाड़ी को छोड़कर वहाँ से वो फरार हो गए। राहुल श्रीवास जो लिचिया का रहने वाला है, उसको उसके निवास क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया तथा 2 अन्य साथी जो है वो रायगढ़ भाग गए थे। तो रायगढ़ पुलिस की मदद से उनको भी गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार से इस मामले में टोटल 4 जो आरोपी हैं, जिसमें 3 बालिग हैं तथा चौथा नाबालिग है, उनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और जो आगे की कार्रवाई है वो की जा रही है।